हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम आपके बीच बड़े दिनों बाद उपस्थित हुए हैं और बीज गणित का एक वीडियो लेकर आए हैं। बड़े दिन से हमारे मित्रों, हमारे विद्यार्थियों का ये कहना था, ये मांग थी कि सर वीडियो लाया जाए, वीडियो ले आया जाए। तो समय नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण आपके बीच हम वीडियो नहीं ले आ पाए। लेकिन अब समय निकाल के आपके बीच कंटिन्यू वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आज हम पढ़ रहे हैं बीजगणित, अलजेब्रा। बीजगणित एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर कुछ विद्यार्थियों में ये पाया जाता है कि लोगों को काट खाता है। मतलब अंकगणित पढ़ने को मिल जाए तो ठीक है, लेकिन बीजगणित ना पढ़ने को मिले, कुछ ऐसी शंका बनी रहती है कि हम बीजगणित कितना भी पढ़ेंगे हमको समझ में नहीं आएगा। तो ये सब एक विशेष प्रकार की अफवाहें हैं जिसको ना माना जाए तो ही सही है। बीजगणित बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है जिसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जितने लोग वीडियो पर नए हैं वो लोग लास्ट तक वीडियो को देखें, और अगर लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं ये अनुभव होगा कि हमने समय बर्बाद नहीं किया। एक अच्छी जगह पर रुककर हमने एक विशेष प्रकार की अच्छी नॉलेज प्राप्त की। तो चलिए, बिना समय गवाए हम बीजगणित को समझने की कोशिश करेंगे। और बीजगणित को समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी पहचान, इसकी समझ की एक विशेष परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, बीजगणित होती क्या है? तो देखिए, ये परिभाषा हमने आपके सामने लिख रखी है। अगर पूछा जाए बीजगणित है क्या, तो परिभाषा में कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, एक या एक से अधिक समान या भिन्न भिन्न पदों, अक्षरों या चिन्हों तथा संख्याओं से परिपूर्ण गणितीय संक्रियाओं के अध्ययन को बीजगणित कहते हैं। ये बीजगणित की परिभाषा हो गई। एक बार फिर से देखिएगा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक समान या भिन्न भिन्न पदों, अक्षरों या चिन्हों तथा संख्याओं से परिपूर्ण गणितीय संक्रियाओं के अध्ययन को बीजगणित कहते हैं। अब इसमें एक एक शब्द का अपना एक एक मतलब है। विशेष तरीके से इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, यदि हम ये माने कि हमें बीजगणित पढ़ना है, जैसा कि हम बताएं कि हमारे कुछ मित्रों का, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर बीजगणित का टॉपिक लाया जाए और इसको जीरो से पढ़ाया जाए। जीरो से मतलब एकदम बेसिक से, एकदम ये समझ के कि हमको बीजगणित नहीं पता है। तो चलिए देखिएगा, हम एकदम जीरो से ही कोशिश करेंगे बताने की आपको। बीजगणित से पहले हमें अंकगणित के बारे में नॉलेज होता है। जैसे ही हम पढ़ना, लिखना या सीखना शुरू करते हैं तो हमको अंकों का अध्ययन मिलता है। मतलब हमें सबसे पहले अंकगणित ही पढ़ाया जाता है। अंकगणित क्या पढ़ाया जाता है? अंकगणित ही पढ़ाया जाता है, जिसको हम अर्थमेटिक कहते हैं। अंकगणित में हमको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 9 तक, मतलब 7, 8, 9 तक, जिन अंकों से मिलकर बनी अनेक प्रकार की संख्याओं के लिए योग पढ़ते हैं, अंतर पढ़ते हैं, गुणा पढ़ते हैं, घटाना पढ़ते, भाग पढ़ते हैं, और इसी में प्रतिशत मिलता है, अनुपात मिलता है। मतलब तमाम अनेक प्रकार की गणितीय
संक्रियाएं गणितीय अध्ययन मिलते हैं, जिसको हम बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। देखिए, प्राचीन समय में जब धीरे धीरे मानव ने लिखना पढ़ना सीखा, गणनाएं सीखी, तो उन गणनाओं में उनको अंकों का अध्ययन सबसे पहले हुआ। अंकीय गणनाएं करना शुरू किए वो। बीजगणितीय नॉलेज नहीं था, लेकिन बाद में जब बीजगणितीय नॉलेज हुआ तो कहीं ना कहीं गणित जो है और ही आसान हो गई। मतलब आप समझ रहे हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि जिससे आप डर रहे हो, किससे? बीजगणित से। यही बीजगणित आपकी गणित को आसान कर देता है। देखिए, हुई ना एक मजेदार बात कि जिससे हम डरते हैं वही हमारे दैनिक जीवन में गणित को आसान करता है। तो बीजगणित के बारे में हम पढ़ेंगे। बीजगणित को पढ़ने के लिए इसमें पढ़ा गया जाता है। इसमें देखिए परिभाषा ध्यान दीजिएगा। अंकों का अध्ययन तो हमको मिल गया, अब बीजी अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कहा जा रहा है गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक समान या भिन्न भिन्न पदों, मतलब इसमें पदों का अध्ययन होगा। अक्षरों, मतलब अक्षरों का अध्ययन होगा। चिन्हों, पदों का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक अक्षर अंक मिलकर एक समूह बना लें तो उन्हें पद कहते हैं। अक्षर मतलब वही अल्फाबेट्स, जैसे ए बी सी डी डॉट 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 आपका एक्स वाई जेड। ये जो आपके अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनको हम लेटर्स कहते हैं, ये 26 होते हैं। इनकी मदद लेकर हम इस गणित को पढ़ते हैं, मतलब बीजगणित को पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि इसमें पदों का मतलब आपको हमने बताया, जैसे हम कह दें 5x² या 5a या 6b। ये देखिए, ये समूह है, ये अक्षरों को, अंकों को मिलाकर एक पद बना दिया गया, तो इनका अध्ययन होगा। अक्षरों का मतलब अल्फ़ाबेट से है, आप समझ ही गए। चिन्हों का अगर कहा जाए तो चिन्हों के लिए आप जानते हैं पाई, जानते होंगे आप, अल्फा, बीटा, गामा। ये इस प्रकार के कुछ संकेत होते हैं जिन्हें चिन्ह कहते हैं। इनका भी हमें उपयोग मिलता है बीजगणित में। तो यहाँ हमने डिफिनीशन में चिन्हों की बात की है। संख्याओं की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। संख्याएं, बिना संख्याओं के कोई भी गणित संभव नहीं है, चाहे वो बीजगणित हो चाहे अंकगणित हो। मतलब संख्याएं तो रहेंगी ही, क्योंकि जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, बिना संख्याओं के बोध के कुछ भी संभव नहीं है। मतलब संख्याएं भी होंगी, और संख्याएं आपको पता है 0 से लेकर 9 तक ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अनंत तक कुछ भी संख्याएं बनाते चले जाएंगे, इन्हीं संख्याओं से संख्याएं बनती हैं। अब परिपूर्ण होंगी, उनकी गणितीय संक्रियाएं होंगी, उनका अध्ययन करेंगे, तो अध्ययन से जो हमको बेस मिलेगा वही बीजगणित कहलाएगा। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई। उम्मीद है कि आपको बीजगणित के बारे में कुछ कुछ नॉलेज मिल रहा होगा। तो ये हो गई आपकी बीजगणित। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें पढ़ना क्या है बीजगणित में। हमें अक्षर्स पढ़ने हैं, अक्षर और अंकों से मिले हुए पद पढ़ने हैं, संकेतों के बारे में पढ़ना है, मतलब कि चिन्हों के बारे में पढ़ना है। इनका योग पढ़ेंगे, इनका अंतर पढ़ेंगे, इनका गुणा, इनका भाग, इनका प्रतिशत, अनुपात, सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन ध्यान में रहे कि अंकों की विशेषता इसमें भी रहेगी। तो चलिए आगे देखिएगा। अगर हम बीजगणित पढ़ते हैं तो बीजगणित के लिए हमको दो प्रकार की राशियां मिलती हैं हमारे बीजगणित में। एक होती है चर राशि और दूसरी है अचर राशि। देखिए, चर राशि किसे कहते हैं? चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनको हम परिवर्तित कर सकें और परिवर्तित करने के बाद भी मान में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे जो आपका ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, मतलब जो 26 लेटर्स होते हैं,
इनमें से आप किसी का भी उपयोग करते हैं तो वो चर कहलाएंगे। ये सभी चर हैं, मतलब अक्षरों को चर कहते हैं। और अचर मतलब जो कांस्टेंट होते हैं, जिनको बदला ना जा सके, बदलने पर मान परिवर्तित हो जाए, उन्हें हम अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ये आपके नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, जो भी बनेगा ये सब अचर कहलाते हैं, जिनको अगर हम परिवर्तित कर दें तो पूरा मान ही बदल जाएगा। देखिए, ए की जगह पे बी को लिखा जा सकता है। अगर हम कहें कि भैंस के लिए सपोज दैट ए डिनोट किया जाता है, तो भैंस के लिए हम एक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कहा जाएगा कि ए जो है वो भैंस को व्यक्त करता है, तो यक्स भी भैंस को व्यक्त करता है। लेकिन हम अगर ये कह दें कि 5 और 7 दोनों बराबर होंगे, तो 5 और 7 कभी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ क्या है, ए और एक्स बराबर हो गए, मतलब ए बराबर एक्स कह सकते हैं, मतलब ए भी भैंस है और एक्स भी भैंस है, मतलब ए और एक्स दोनों आपस में बराबर हैं। कुल मिला के बात ये बनती है कि चर वे राशियां होती हैं जिनको परिवर्तित किया जा सकता है, और अचर वे राशियां होती हैं जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद है, देखिए ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपकी डिमांड है, आपका कहना है कि 0 से बताया जाए। तो हम ये कहते हैं कि अगर इस समय कुछ ऐसे बंधु वीडियो देख रहे हैं जिनको इनके बारे में पता है, तो वो थोड़ा सा इसको स्किप करें और ध्यान दें कि इसमें हम मुख्यतः उन लोगों के लिए ध्यान दे रहे हैं जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, जिनको बीजगणित से डर लगता है, जिन्हें बीजगणित के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है या बीजगणित से डरते हैं, उनके लिए ये बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इससे अच्छी होगी, मतलब कि बात ये बनती है कि उसमें कुछ और चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ अलग बताई जाएंगी, कुछ हटके बताई जाएंगी। बेसिक चीज़ों के बाद कुछ नया मिलेगा आपको। तो हमने आपको चर और अचर बता दिया। अब इसके बाद इनको तो समझ लिए हैं आप। चर और अचर के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं संकेत में समझने के लिए, जैसे कहते हैं सजातीय पद, और एक होता है विजातीय पद। हाँ सही है, विजातीय पद, विजातीय पद। अब देखिए, ये सजातीय पद और विजातीय पद हमने कहाँ से शुरू किया? हमने शुरू किया बीजगणित से। बीजगणित से बीजगणित की परिभाषा देखी हमने। परिभाषा में जो शब्द डाले गए हैं उन शब्दों के बारे में हमने समझा। बीजगणित किस पर आधारित है इसको समझा। अब बीजगणित में मुख्यतः दो प्रकार की राशियां उपयोग होती हैं, चर राशियां और अचर राशियां, ये हमने बताया। चर मतलब ऐसी राशियां जिनको परिवर्तित करने पर मान में कोई परिवर्तन ना हो, और अचर राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनको परिवर्तित करने पर मान बदल जाता है। और हमने बताया चर राशियां मतलब वही लेटर्स जो होंगे आपके ABCD XYZ, कुछ भी हो सकता है बीच में। और अचर राशियां मतलब अंक होंगे 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, जो भी आपको मिलता है ये अचर होता है। अब इसके बाद हमको सजातीय पद और विजातीय पद के बारे में पहचान होनी चाहिए। तो सजातीय पद क्या कहलाते हैं? अगर आपसे कह दिया जाए सजातीय पद किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं वे पद जो समान और समघातीय होते हैं उन्हें सजातीय कहते हैं। तो यहाँ देखिए हम लिख देते हैं, एक नंबर आपका था ये सजातीय, दूसरा नंबर आपका विजातीय था। अगर कह दिया जाए सजातीय क्या है, तो सजातीय के लिए हम कह सकते हैं वे पद जो समान हो, समान और कैसे हो, समघातीय हो, घातीय हो, उन्हें
उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सजातीय पद कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको समझ लीजिए ध्यान से, इसको ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे हम। वे पद जो समान और समघाती हो उन्हें सजातीय पद कहते हैं। समान होनी चाहिए, समघाती होनी चाहिए, उन्हें सजातीय कहेंगे। समान का मतलब एक जैसे, और समघात, घात का मतलब जानते हैं? पावर। किसी संख्या के ऊपर जो पावर लगाई जाती है उसी को हम घात कहते हैं। तो समान घाती, सम, यहाँ जो सम है, सम का मतलब ये नहीं समझिएगा आपकी 2 4 6 8 मतलब 2 4 6 8 वाला सम, वो वाला सम नहीं। ये सम का मतलब यहाँ है समान, मतलब समान घात के होने चाहिए। वे पद जो समान हो और समान घात के हों उन्हें सजातीय पद कहते हैं। जैसे एक्स, 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 ये ढेर सारे एक्स लिख दिए हमने, 1 2 3 4 5 एक्स लिख दिए। ये देखिए ये सजाती है, क्योंकि सब समान है, सब एक्स है और सबकी घातें समान है। इसकी भी घात 1 है, 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 इसकी भी घात 1 है। अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या या किसी पद के ऊपर घात नहीं लगी होती है तो उस पर घात एक हमेशा होती है अदृश्य, जो दिखाई नहीं देती या दिखाया नहीं जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उसको हम व्यक्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने एक्स एक्स लिखा, ये समान है और समान घात के हैं, ये हो गए आपके सजातीय पद। अब इसके बाद देखिए, अगर हम एक्स लिखें, 2x लिखें, 3x लिखें, 4x लिखें, 5x लिखें, ये क्या है? क्या ये सजातीय हैं? आप कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए ये सजाती हैं कि नहीं है? ये भी सजाती हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज आप नोट करिए, दिमाग में एक चीज नोट करिए कि बीज गणितीय अध्ययन करते समय, बीज गणितीय अध्ययन करते समय, बीजगणितीय अध्ययन करते समय सदैव, सदैव क्या करना चाहिए? सदैव हमें ध्यान देना चाहिए बीजीय पदों पर, बीजीय पदों पर ही ध्यान देना चाहिए। हमने क्या बताया? बीजगणितीय अध्ययन करते समय सदैव बीजीय पदों पर ही ध्यान देना चाहिए, अंकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अंक कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल बीजीय पदों पर ध्यान देना चाहिए। बीजीय पद मतलब वही XYZ ABCD जो लेटर है वही बीजीय पद होता है, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो ये जो हमने x 2x 3x 4x 5x लिखा है, इसको अगर हम देखें तो ये इसमें इसके आगे एक है, लिखा नहीं गया लेकिन है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 3, इसके आगे 4, इसके आगे 5। लेकिन हमें अंकों पर ध्यान नहीं देना है, हमें बीजीय पदों पर ध्यान देना है। तो बीजीय पद में ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। मतलब ये कैसे पद हैं? सजातीय हैं या विजातीय हैं? तो आप कहेंगे ये भी सजातीय हैं। कैसे सजातीय हैं? क्योंकि ये समान है और सबकी घातें समान है। तो ये हो गए सजातीय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सजातीय पद किसे कहते हैं। चलिए हम आपको विजातीय पद के बारे में बताते हैं। विजातीय पद किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, विजातीय पद, विजातीय पद मतलब क्या होता है? वे पद, वे पद जो ना तो समान हो, समान हो और ना ही
समघातीय हों, उन्हें क्या कहते हैं? विजातीय पद कहते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा, वे पद जो ना तो समान हो और ना ही समघाती हो। यहाँ भी सम का मतलब समान है, मतलब एक जैसा। समान घातीय हो उन्हें विजातीय पद कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुनिएगा, वे पद जो ना तो समान हो और ना ही समघातीय हो उन्हें विजातीय पद कहते हैं। जैसे आपके सामने कह दिया जाए x और y, अगर कह दिया जाए आपके सामने x और y रखे हुए हैं, क्या ये सजातीय हैं या विजातीय हैं? तो आप बताएंगे ये क्या हैं? ये विजातीय हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जात अलग अलग है, ये x है, ये y है, ये विजातीय हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों रूल फॉलो होने चाहिए, वो समान भी होने चाहिए, उनकी घात भी समान होनी चाहिए। जब दोनों रूल फॉलो होंगे तभी वो माने जाएंगे, नहीं तो माने नहीं जाएंगे। समझ में आई बात? अभी आपको हमने इससे पहले बताया x x x, ये अगर 3 बार x लिखा हुआ है मतलब ये क्या है? ये सजातीय है ना। अभी ये एक्स वाई लिख दिया गया तो ये विजातीय हो गया। हमने बताया 2x 3x 4x या x ऐसे लिख दिया जाए तो ये कैसा है? सजातीय है, क्योंकि सब समान है और सबकी घातें भी समान हैं। अब विजातीय का मतलब क्या हुआ? अभी विजातीय देखिए, x को ही विजातीय बना सकते हैं आप। कैसे? अगर x कॉमा एक्स स्क्वायर x की पावर 3 लिख दिया जाए। अब बताइए ये सजातीय हैं या विजातीय हैं? बताइएगा, कमेंट में बताइए, ये सजातीय हैं या विजातीय हैं? कमेंट करिए आप लोग, ये सजातीय हैं या विजातीय हैं? तो ये हैं विजातीय। क्यों विजातीय हैं? ये विजातीय हैं। क्यों? क्योंकि समान तो हैं लेकिन घातें समान नहीं हैं। परिभाषा क्या कहती है? समान होने चाहिए और घातें भी समान होनी चाहिए। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है। एक रूल तो फॉलो कर रहा है कि सभी समान हैं, मतलब सब एक्स हैं, लेकिन सबकी घातें समान नहीं हैं, इसलिए ये सब सजातीय नहीं हैं, ये विजातीय हैं। एक्स के साथ वाई रख दिया जाए, जेड रख दिया जाए, पी रख दिया जाए, क्यू रख दिया जाए, पूछा जाए बताइए ये सजातीय हैं या विजातीय हैं, तो आप कहेंगे ये सब विजातीय हैं। कैसे हैं? विजातीय हैं। सजातीय कब होंगे? जब सबकी घातें समान हो और सब एक जैसे हों। जैसे कह दिया जाए वाई स्क्वायर कामा करके 2y² 10y², 9y²। देखिए ये जो आपको 4 पद दिख रहे हैं, इन चारों पदों में सब के सब y के रूप में है, और इसमें क्या है कि इसकी 2 घात है, इसकी भी 2 घात है, इसकी भी 2 घात है, इसकी भी 2 घात है। आगे ये शंका अगर आपको मिलती है कि इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है, इसके आगे 2 लिखा है, इसके आगे 10, इसके आगे 9। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमने क्या बताया? अभी हमने आपको नोट बताया है कि जब भी बीजगणित पढ़ें उसमें बीजीय पदों पर ध्यान दिया जाता है, हम कभी भी अंकों पर ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कैसे पद हैं? ये हैं सजातीय। अभी आपके दिमाग में बात आ रही होगी, क्या बिना मतलब के बकवास किए जा रहे हैं, बिना मतलब के ये सब बता रहे हैं। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि जीरो से पढ़ना है तो इन सबको जानना ज़रूरी है। हमने बीजगणित पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, परिभाषा के बाद हमने ये समझने के लिए देखा कि पहचान कैसे होती है, चर और अचर देखा हमने, सजाती और विजातीय देख लिया। अब सजाती विजाती चर अचर क्यों देखे गए? क्योंकि आगे हमें पढ़ना है बीजगणितीय योग, बीजगणितीय अंतर, बीजगणितीय गुणा, बीजगणितीय भाग,
और भी संक्रियाएं, जब तक हमें इनके बारे में नहीं पता होगा तब तक हम इनको नहीं पढ़ सकते हैं। अर्थात हमें इन्हें समझना जरूरी है। जब तक हम इन्हें नहीं जानेंगे तब तक योग और अंतर नहीं जान सकते। तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा, अब हम यहीं पर विराम लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे बीजगणितीय पदों का योग, बीजगणितीय पदों का अंतर। ठीक है, गुणा और भाग जहाँ तक हो सकेगा आपको बताएंगे। इतनी चीज़ें जो आपको बताई गई, इनको आप अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप इस वीडियो को सराहेंगे अच्छी तरीके से, ये हमें बताएंगे, कमेंट करेंगे कि अगला पार्ट इसका ले आया जाए, तो हम जल्द ही आपको अगला पार्ट देंगे। ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है, आज की दी गई सारी जानकारी याद रखनी है, ताकि आगे के वीडियो में इनका उपयोग आप भली भांति कर सकें। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, जाते जाते भी अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।